हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारी कंप्यूटर क्लास डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर लिए थे बहुविकल्प, हमने सारे कर लिए हैं। उसके साथ ही हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जल्दी से जुड़ जाइए, सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, राजन की सीरीज़ ही आपकी चल रही है। राजन करना आपको बिल्कुल मस्ट है। आपका 90+ स्कोर, 90% से भी ज़्यादा स्कोर आपका यहीं से होगा। ठीक है, तो जल्दी से आइए सभी बच्चे, आपका स्वागत है। और फिर हम कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट। चलिए फिर, पहला क्वेश्चन है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, देखो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का यूज़ किया जाता है और इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है, इसी को हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। अब अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठा करो। मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ एक्स्ट्रा, तो उसको नोट कर लिया करो कॉपी पर। ठीक है, चलो फिर मैं एक बार बोल देती हूँ। अगर कोई बच्चा नहीं भी बैठा है कॉपी पेन लेके, तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देख लेगा। ठीक है भाई, हाँ। चलिए फिर मैं बताती हूँ एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मापन में यूज़ होते हैं। ठीक है, भौतिक मापन में यूज़ कैसे होते हैं, देखो भौतिक मापन जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनके परिणामों को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं कि ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मापन में यूज़ होते हैं, और भौतिक मापन में के अंतर्गत आते हैं हमारे दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करना ही एनालॉग कंप्यूटर का, हाँ, उनको अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है भाई सभी को? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। स्कैनर क्या होता है। अब देखो, मुझे इसकी जो लैंग्वेज है राजन की, कहीं कहीं पर मुझे इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ सिंपल लैंग्वेज में बताने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि स्कैनर क्या होता है। तो देखो भाई, जैसे कि सभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्कैनर वस्तु या प्रालेख की आकृति को प्रत्येक बिंदु से देखकर कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं। इस प्रिंटेड आकृति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में संचित कर लेते हैं, जिन्हें बाद में मिटाया जा सकता है। इसमें आकृति में वांछित परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कैनर में माइक्रो कैमरा होता है जो आकृति को देखता है और प्रतिरूप समेटकर इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करके तरंगों को कंप्यूटर में प्रवाहित कर देता है। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ स्कैनर होता क्या है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लिखना है, ऑलमोस्ट वैसे आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है, फिर भी किसी को देखो फोर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि सभी बच्चे लिखिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी मैं आपको। स्कैनर देखो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होती है स्कैनर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो हुआ हमारा ये। सेकंड पॉइंट है कि जो स्कैनर है वो हार्ड कॉपी में छपी हुई सूचनाओं या फिर डाटा को स्कैन करके क्या करता है, डिजिटल कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है और चेंज करने के बाद कंप्यूटर में इनपुट करता है। क्लियर है? इसका फ़ायदा हमें यह है, हाँ, ये फ़ायदा है हमें इसका कि हमें सूचना या फिर जो डाटा है हमारा, उसको टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है भाई, हाँ, आप लोग बीच बीच में वीडियो को पॉज करके जो है लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। जहाँ पर मुझे लैंग्वेज लगेगा कि हाँ यहाँ पर सही है, तो उसको मैं आपको बता दूँगी कि आप इसी की लैंग्वेज से कर लें। ठीक है, बाकी जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ कुछ बीच में मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं आपको आंसर बताती चलूँगी, उसको नोट करते रहना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, केंद्रीय संसाधन इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। अब देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें जैसा कि लिखा है कि निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर प्रयोक्ता द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है और सीपीयू इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी लैंग्वेज में कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है फिर कि इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। थर्ड पॉइंट है यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने दिमाग के बिना कुछ नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट भाई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैं बोल रही हूँ, इसलिए क्या होता है कंप्यूटर को इसे जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। ठीक है, क्लियर है सभी को। स्पेशल में कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फिर मैं बोल रही हूँ कि यह वह डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस की सहायता से डाटा और कमांड को रिसीव करता है और इसे प्रोसेस करके क्या करता है, उसके परिणाम और निर्देशों को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से भेजता है या प्रदर्शित करता है। क्लियर है भाई सभी को? अगर सभी बच्चों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाइए। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है? सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के भाग और कार्यों को बताइए। बिल्कुल प्योर लैंग्वेज आपकी हिंदी आएगी। डीएलएड में कभी कभी बच्चे जो हैं नहीं समझ पाते हैं, तो स्पेशल आप इस पर ध्यान देना। हिंदी में ही आएगा पूरा पेपर, इंग्लिश आपको कहीं यूज़ नहीं करनी है। तो केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना देखो। आगत इकाई, आगत होता है इनपुट, निर्गत इकाई होता है आउटपुट, और ये है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के संयोजन से ही कंप्यूटर निर्मित होता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है फिर कंप्यूटर द्वारा संसाधन या फिर प्रक्रिया करने के लिए सीपीयू को 3 मुख्य इकाइयों में बांटा जाता है। अब देखो 3 मुख्य इकाइयाँ वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है प्राइमरी मेमोरी या फिर इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। सेकंड है हमारा कंट्रोल यूनिट, और थर्ड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या है? तो मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? इस डिस्क में मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क दोनों के गुण रहते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल डिस्क के बराबर डाटा संग्रहित किया जाता है और मैग्नेटिक डिस्क के अनुसार डाटा को बार बार लिखा या फिर मिटाया भी जा सकता है। इसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जिनमें बीचों बीच प्लास्टिक की एक परत होती है। इसको पढ़ने के लिए लेज़र या फिर मैग्नेट पद्धति का यूज़ किया जाता है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा सिक्स्थ। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके प्रकारों को समझाइए। देखो, कंप्यूटर स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता है, इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया जाता है। और कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ये उन प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसकी देखभाल करने और उसको नियंत्रित करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है फिर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखा जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं डीएलएड में, तो आपको जो आपका टेट है, सी टेट है, आपका यूपी टेट, सी टेट एंड इवन एस टेट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह की। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, सिलेक्टिव मटेरियल पढ़िए। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारे जनरल पर्पज़ वाले, ठीक है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज़ वाले। ठीक है, इस प्रकार के कंप्यूटर में कई सामान्य कार्य करने के लिए विकसित किए गए हैं ये। एक तो जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा आलेख तैयार करना, आलेख छापना, डाटाबेस तैयार करना या फिर उससे सूचनाएं प्राप्त करना, शब्द प्रक्रिया, कंप्यूटर डिज़ाइन तैयार करना आदि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। ये कंप्यूटर में अनेक प्रकार के सामान्य कार्य बिना हेरफेर के या बिना फेरबदल के कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशिष्ट कार्य के लिए ही विकसित किए जाते हैं। वह उनकी प्रक्रिया क्षमता भी उसी विशिष्ट कार्य के अनुसार ही होती है।
इस प्रकार के कंप्यूटर में यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न या फिर अटैच किए जा सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता, उनके लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं और उनमें कुछ विशेष युक्तियाँ लगाई जाती हैं। क्लियर है सभी को? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आकार और क्षमता और गति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो देखो, इसको निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला तो है हमारा कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर सूक्ष्मतम आकार का होता है, बहुत छोटे होते हैं ये, और इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ भी किया जाता है। सेकंड है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है और ये तीव्र मतलब फास्ट होते हैं और थोड़े से महंगे होते हैं माइक्रो के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है फिर हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इनकी पावर किससे ज़्यादा होती है? मिनी कंप्यूटर से। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है इनकी। संग्रहण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें कई सीपीयू होते हैं जो समांतर क्रिया करने में सक्षम होते हैं। इन कंप्यूटर में नॉन वैन न्यूमैन पद्धति का यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में अनेक संसाधन प्रणालियाँ यूज़ की जाती हैं। प्रत्येक संसाधन समांतर प्रक्रिया करता है। यह कंप्यूटर 1 करोड़ निर्देश प्रति सेकंड से भी अधिक कार्य कर सकता है ना। काफ़ी अच्छी खासी स्पीड होती है इसकी सुपर कंप्यूटर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है। जब भी हम आदेश करते हैं तो इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, लाइट पेन को आप एक बार सर्च करके इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ क्या होती हैं? तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या होती है? यह है कुंजी पटल क्या होता है? कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड का केंद्रीय भाग होता है जिसमें वर्णमाला के अक्षर AZ या फिर स्मॉल AZ और अंक के कैरेक्टर 9, 0, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ये सब होते हैं। इसके अलावा इसमें शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस, टैब, एस्केप, ऑल्ट आदि विशेष कुंजियाँ भी होती हैं। क्लियर है सभी को? चलिए फिर इसी से रिलेटेड है, वैसे तो मैं यहीं आज क्लास कर देती एंड, लेकिन कोई नहीं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसी से रिलेट कर रहा है। न्यूमेरिक कीज़ क्या होती हैं? यह कुंजी पटल पर दाएं भाग में स्थित होता है। देखो कीबोर्ड का जो राइट साइड होता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर राइट साइड में 17 हमारी कीज़ होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग कीबोर्ड में। ठीक है, और जिसमें 0 से 9 तक के अंकों की कुंजियाँ होती हैं जिनमें से 4 कुंजियों पर दिशाएं व्यक्त करने वाले तीर बने रहते हैं जो कि कर्सर को चलाने का कार्य भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंजियाँ भी इसमें होती हैं जैसे कि नमलॉक है, होम पेज, अप पेज, DN सेंटर। आप इसको ध्यान से देखना कीबोर्ड के राइट साइड में। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास कंप्यूटर नहीं है अवेलेबल तो वो फ़ोन तो है सभी के पास, तो वो गूगल पे सर्च करके देख सकता है। कीबोर्ड में राइट साइड में होती हैं 17 कीज़। ठीक है, वही आपकी होती है न्यूमेरिक कीज़। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।